गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा जो लेसन चल रहा है ना दी एलिंग प्लेनेट, उसकी हमने आधी समरी तो कर ली, अब आधी समरी करते हैं। ठीक है, चलो। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर 4 पारिस्थितिक तंत्र हैं, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी पृथ्वी पर होती हैं, जो हमारे पूरे वातावरण को बनाती हैं। फिशरीज जैसे पानी में फिशरीज होती हैं, फॉरेस्ट माने जंगल हैं, ग्रास लैंड माने घास के मैदान हैं, एंड क्रॉपलैंड माने ऐसी भूमि जहाँ पर फसल उगाई जाए। ठीक है, ये 4 हमारे पर्यावरण में गिने जाते हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। पूरी जो दुनिया है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका ये चारों जो है आधार हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, हमारे भोजन की पूर्ति को छोड़कर दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। वह हमारे भोजन की तो पूर्ति करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां, उसके लिए कच्चे माल को भी उपलब्ध ये 4 चीज़ें कराती हैं। बट मैनेज पुटिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ए लेवल वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग हार्म्ड। लेकिन मनुष्य ने इन 4 चीज़ों पर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इफ़ दिस हैपन्स, यदि ऐसा होता है, फिशरीज विल कोलैप्स, जो फिशरीज जो हैं वो ढह जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट विल डिसअपियर, वन है वो अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ग्रास लैंड्स विल टर्न इनटू बैरन लैंड्स, जो घास के मैदान है हरे भरे, वो बंजर भूमि में बदल जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड्स विल डिटीरियोरेट, और जो क्रॉप लैंड है, जो हमारी फसल की जो भूमि है, उनकी जो उपजाऊ जो क्षमता है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट माने धीरे धीरे कम हो जाएगी। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, ट्रीज आर कट डाउन इन ऑर्डर टू गेट फूड फॉर कुकिंग। गरीब देशों में क्या होता है, लोग पेड़ों को काटते हैं, किसके लिए? भोजन को पकाने के लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, फायरवुड बिकम्स वेरी कॉस्टली। फायरवुड मान क्या होता है? जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा वो कीमती हो गई, उनकी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों के विनाश के कारण, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ ऑल्सो फेस एक्सटिंक्शन। वनों के विनाश के कारण बहुत सी जो स्पेसीज हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं जो जंगल में रहती हैं, उनका लुप्त होने का जो है खतरा मंडरा रहा है। द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, दी फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन दी वर्ल्ड। संसार में जो वन है वो सबसे ज़्यादा हमारे वातावरण को संतुलित करने में लाभकारी होते हैं। बट नाउ दी फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर। लेकिन अब वनों के साथ क्या हो रहा है? एक साल में वो 40 से 50 मिलियन की दर से गायब हो रहे हैं। द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डेप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जिन हम डंग का प्रयोग करते हैं, यानी जो हम गोबर, डंग माने जो गोबर वगैरह होते हैं, उनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है? हमारी जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म होती जा रही है। इन 2000 सन 2000 में दी वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट, जो वर्ल्ड बैंक थी उसने क्या अनुमान लगाया? दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ए ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग वाज नीडेड टू कॉप विद द फ्यूल वुड डिमांड। यानी हमें 5-fold इंक्रीज़, यदि हमें भूमि की जो उर्वर क्षमता बचाए रखनी है तो हमें उसके जैसी 5 परत ऐसी और बढ़ानी चाहिए जो उपजाऊ हो, तभी हम उस भूमि को जो है पेड़ के लायक बना सकते हैं। जेम्स स्पेथ सेड दैट, जेम्स स्पेथ कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ एंड ए हाफ पर सेकेंड। हम वनों को खो रहे हैं, डेढ़ एकड़ को हम हर पर सेकंड में हम खो देते हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स पर ईयर। हर साल जो इंडिया है वो 3.7 मिलियन की दर से जो है वनों को खोता जा रहा है। लार्ज एरियाज विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट लैंड, बहुत से बड़े बड़े एरिया जिनको जंगलों के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है, आर वर्चुअली ट्रीजलेट। डिक्लेयर तो कर दिया गया लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड़ है ही नहीं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर देन द गवर्नमेंट स्टैटिक्स। और जो डेटा, जो आंकड़े गवर्नमेंट ने बताए हैं ना कि इतने पेड़ नष्ट हो गए, इतने नष्ट हो गए,
हानि तो कई और ज़्यादा प्रतिशत है। ए स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस वॉन्स, जो यूनाइटेड नेशन ने जो एक स्टडी जो है कंडक्ट की, उन्होंने चेतावनी दी दैट द एनवायरनमेंट है डिटीरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ इन ए क्रिटिकल स्टेट, कि हमारा पर्यावरण इतनी ज़ोर से जो है ख़त्म होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है कि यह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में है, बहुत ज़्यादा इसकी स्थिति नाजुक है। हमें इसकी जो सुरक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डैमेज टू एनवायरनमेंट इज़ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। यदि हम एनवायरनमेंट की जो हमारा पर्यावरण है उसकी हानि का हम पता लगाएं तो सबसे ज़्यादा हानि एक चीज़ से हो रही है कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। The author says that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. यदि कोई हमारे पर्यावरण या मानवीय सभ्यता को नष्ट करेगी तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है मेन, वो फैक्टर बढ़ती हुई जनसंख्या है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। 10 साल लग गए, यानी इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स, कई लाख साल लग गए फर्स्ट बिलियन होने में, 1 करोड़ होने में। दैट वो द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन 1800, और टोटल पॉपुलेशन इतनी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 1800 ईस्वी में थी। इन हाउवर बाय 19 ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड, और 1800 से लेकर 1900 तक होते होते 1 करोड़ और जुड़ गए। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 million, और हर 4 दिन में लगभग 10 लाख लोग बढ़ जाते हैं। इन ऑर्डर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, यदि हमें पॉपुलेशन को चेक करना है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर नेसेसरी, तो हमारे लिए विकास और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ इज़ हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट पर भी विकास हो रहा है किसके कारण? पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण। द पुअर पीपल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, जो गरीब लोग होते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एंड दस रिमेन पुअर, और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल द राइजिंग पॉपुलेशन, यदि हमने बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया, वी विल रिमेन पुअर, तो हम भी जो है गरीब हो जाएंगे। इंडिया पॉपुलेशन मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। यदि हम इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो जितनी अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन है उनसे भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार वी फाइंड दैट, हम क्या देखते हैं, पीपल आर कॉन्शियस अबाउट द नीड टू सेव एनवायरनमेंट, कि लोगों को कुछ जागरूक होने लगे कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमें अपने अस्तित्व के, अपने जीवन के लिए हमने एक अच्छा दृष्टिकोण जो अपनाना शुरू कर दिया है। नाउ वी सी द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। अब हम दुनिया को अलग अलग हिस्सों को देखने के बजाय एक देखने लगे हैं, एक समान देखने लगे हैं। इंडस्ट्री हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, और जो इंडस्ट्री होती हैं वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हमारी बहुत सहायता कर सकती हैं। मिस्टर लेस्टर ब्राउन सेड, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने एक बार कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा था कि हमने ये जो पर्यावरण है ना, हमने ये पर्यावरण अपने जो है दादा परदादाओं से नहीं लिया है विरासत में, बल्कि हमने तो यह उधार लिया है किससे? अपने बच्चों से, और हमें इस पर्यावरण को ऐसा का ऐसा ही शुद्ध करके उनको लौटाना है। तो यहाँ पर हमारी समरी ख़त्म होती है। कुछ ऐसे कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी नहीं, ऐसे टाइप था, बट फिर भी करना तो है ही ना। तो आपका क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।